हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लब पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपसे टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन और मैनी वन फंक्शन डिस्कस किया था एंड उसी से रिलेटेड कुछ इजी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के साथ वन वन और मैनी वन को और अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, सो आज हम लोग आपसे ये 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर किसी बच्चे ने हमारी प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखा है, जो कि जिसका टाइटल हमने रखा था वन वन फंक्शन, ओके, तो पहले आप उस वीडियो को देख के आए। ओके, क्योंकि उसी वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ इस क्लास में हम डायरेक्ट इनको कैलकुलेट करने की बात करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है भाई, यहां पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। ओके, नाउ बात करते हैं ये फंक्शन हमारे पास क्या है भाई, वन वन है या फिर मैनी वन है। ओके, सो हमारे पास आइडिया कुछ ये था कि भाई हम लोग क्या करेंगे कि जो x1 और x2 है वो इसकी डोमेन से उठाएंगे। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो मैंने एक्चुअली ये फंक्शन रियल्स पे डिफाइन किया है, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं भाई r माइनस वन। ओके, तो इसकी डोमेन हमारे पास यहाँ पे r माइनस वन। ओके, आप लोग इसमें नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हो जिसमें आप वन को हटा दोगे। अगर इंटीजर्स डोमेन यूज करना चाहते हो तो भी आप वन को स्किप करोगे, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी के लिए रियल ले लिया क्योंकि इसमें नेचुरल भी काउंट हो जाते हैं और इंटीजर्स भी। ओके, तो और ये फंक्शन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा देखते हैं। सो हमने x1 x2 कहां से उठा लिए, रियल से उठा लिए, जहां पे ये वन नहीं हो सकते। ओके, नाउ बिकॉज वन पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। नाउ हमारे पास आइडिया कुछ ये था कि भाई x जो x1 फर्स्ट वैल्यू है इसको आप फंक्शन में रख दो, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी x1 प्लस वन अपॉन x1 माइनस वन। नाउ सिमिलरली fx2 अगर वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं तो क्या मिलेगा, x2 प्लस वन अपॉन x2 माइनस वन। ओके, तो अगर मैं x1 x2 डोमेन का एलिमेंट उठाता हूं और फंक्शन में रखता हूं तो ये दो फंक्शन वैल्यू मिलेगी। और हमारे पास आइडिया क्या था कि भाई अगर फंक्शनल वैल्यूज को मैं सेम लेके चलता हूं तो लेट कर लेते हैं भाई fx1 किसके बराबर है भाई, fx2 के बराबर। ओके, और फिर हमें अगर fx1 fx2 के बराबर लेके चलता हूं तो हमें देखना होता है x1 x2 का रिलेशन। ओके, उसी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं भाई हमारा फंक्शन वन वन है या फिर मैनी वन। ओके, सो फंक्शनल वैल्यू एट x1 क्या है भाई हमारी, x1 प्लस वन अपॉन x1 माइनस वन, और fx2 की वैल्यू क्या है भाई, x2 प्लस वन अपॉन x2 माइनस वन। यहां से तो मुझे x1 x2 का कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। नाउ मैं क्या करता हूं, कुछ कैलकुलेशन करता हूं। सो मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज किया। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, x1 x2 ओके माइनस x1, वन को अगर x2 से करता हूं तो प्लस x2, वन को माइनस वन से करता हूं तो माइनस वन। ओके, इसको इससे करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 ओके और माइनस वन। इसको अगर कैलकुलेट करता हूं तो यहां पे हमारे x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो रहा है, माइनस वन से माइनस वन, और कोई भी टर्म यहां पे कैंसिल नहीं हो रही है। नाउ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखो इस x2 को इस x2 की तरफ लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2x2। ओके, x1 को इधर ले आओ भाई, तो x1 इधर ऑलरेडी प्लस का है, सो 2x1। ओके, नाउ आप सबको पता है कि भाई यहां पे जो ये 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x2 किसके बराबर आया, x1 के, मींस x1 ओनली एंड ओनली किसके बराबर आ रहा है, x2 के, और इसके अलावा कोई कंडीशन आ नहीं रही यहां पे। मींस यहां पे कहीं ऐसा डिनोट नहीं हो रहा कि x1 x2 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन दिखाई दी मुझे कि x1 किसके बराबर है, x2 के। और हमने क्या बताया था भाई लास्ट वीडियो में कि भाई अगर फंक्शनल वैल्यू में सेम लेके चलो और सिर्फ x1 किसके बराबर आ जाए, x2 के, तो हमारा जो गिवन फंक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, वन वन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कैसा हो गया भाई, वन वन फंक्शन। ओके ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है भाई, fx दिया हुआ है एक्सो स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्सो स्क्वायर। ठीक है, x अगेन मैंने यहां पे रियल से लिया है। ओके, रियल से ले सकते हो आप, इंटीजर से ले सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। ओके, नाउ जो भी अपने को डोमेन देगा आप उसी के अकॉर्डिंग जाने वाले, उसी के बेस पे हम डिसीजन लेंगे वन वन है या नहीं। नाउ इसके अंदर भी सेम आइडिया यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, x1 x2 कहां से ले लिया हमने, रियल से। ओके, नाउ अगर बात करूं आपसे तो फंक्शनल वैल्यू एट x1 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन वन प्लस x1 स्क्वायर। सिमिलरली fx2 की अगर आपसे बात करूं तो fx2 क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर अपॉन वन प्लस x2 स्क्वायर।
ओके, नाउ वही इक्वल करते हैं भाई, तो x1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब वही सेम आइडिया, यहां से x1 x2 का डायरेक्ट कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, सो हम लोग क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बसती है कैलकुलेशन यहां पे, तो सो x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इससे करूंगा तो भाई x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, सेम x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो गई। ओके, सो बचा क्या, x1 स्क्वायर किसके बराबर, x2 स्क्वायर के बराबर। अब देखो यहां पे कंडीशन, यहां से क्या पॉसिबिलिटी है भाई, x1 किसके बराबर, वही सेम लास्ट क्लास में मैंने ऐसे किया था, या तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट यूज करो, या फिर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम जैसे यूज करेंगे यहां पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। सेम दो पॉसिबिलिटी बन गई, एक तो ये बनी क्या, x1 बराबर x2, ठीक है, ये तो भाई हमेशा होती ही है। नाउ क्या इसके अलावा भी बात कर सकते हैं हम लोग, तो ये कहता है क्या x1 प्लस x2 0 हो सकता है, तो आप देखोगे कि भाई आपने जहां से x1 x2 उठाए हैं, तो वहां पे ऐसे दो पॉसिबल नंबर मिल सकते हैं जिनका सम 0, मतलब क्या, दो डिफरेंट नंबर, बेसिकली दो रियल नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर 0 हो जाए, यस। तो हमारे पास यहां से ये कंडीशन भी रह जाती है, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन जो हमारे पास है ये क्या कहती है हमें कि x1 जब x2 के बराबर नहीं होगा तब भी फंक्शनल वैल्यू क्या रह सकती है, सेम। मींस ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा भाई, मैनी वन फंक्शन। ओके, तो आई थिंक ये आइडिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में आता है हमारे पास फंक्शन x1 स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके, और x यहां पे देखो मैंने z से दिया है, ठीक है। ओके, सो यहां पे अगर बात करूं तो fx1 क्या हो जाएगा भाई, वही x1 x2 मैं वहां से उठा रहा हूं, तो वही सेम आइडिया यूज कर रहा हूं मैं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम fx2, तो ये क्या हो गया, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, फंक्शनल वैल्यू सेम रख देते हैं, तो x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, और यहां पे हो जाएगा भाई x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। ओके ओके, नाउ इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, तो देखो जो पॉसिबिलिटी है कैंसिल होने की, ये कैंसिल हो रहा है, तो यहां से 1 तो हो जाना है कैंसिल, ओके, बट और कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, और यहां से x1 x2 का कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा, सो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको पास पास लिख लेते हैं, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को पास लिखा, ऐसे ही x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ इसको वहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करो, तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, और प्लस में क्या है, x1 माइनस x2, आप देख पा रहे हो यहां से x1 माइनस x2 मैं कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचता है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस 1, ओके, 0, वही सिचुएशन बन गई, दो फैक्टर्स आ गए, तो हमें देखने हैं कि भाई ये और ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं थी, ये तो मुझे पता ही है भाई x1 माइनस x2, तो x1 बराबर x2 इस कंडीशन से आ गया। नाउ बात करते हैं ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ इतना सोचना होता है यहां पे वही सेम कि भाई क्या ऐसे दो x1 x2 मतलब दो डिफरेंट नंबर पॉसिबल है यहां पे, ठीक है, या दो ऐसे x1 x2 पॉसिबल है कि जिनको मैं ऐड करूं ऊपर सिर्फ एक और ऐड कर दूं, ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाए, 0, और वो कहां मिलना चाहिए मुझे, इंटीजर्स में, ठीक है। तो बात करते हैं, तो भाई x1 अगर मैं यहां पे 0 रख लूं और x2 की वैल्यू -1 रख लूं, तो देखो 0 -1 और ये +1 अपनी तरफ से जैसे ऐड करोगे आंसर क्या बन रहा है, 0, मतलब इस x1 x2 के लिए भी हमें आंसर क्या मिलने वाला है यहां पे, सेम, मतलब अगर x1 मैं क्या रख दूं यहां पे 0 और दूसरा नंबर भी क्या रख दूं x2 -1 अगर रख देता हूं यहां पे, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, ओके ना, सो दोनों का आंसर हमें क्या मिलने वाला है, सेम, मतलब फंक्शनल वैल्यू इनके लिए क्या हो जानी है, सेम हो जानी है, ओके। तो ये अगेन फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया भाई, मैनी वन फंक्शन। हाँ, अगर इस फंक्शन में मैं क्या लेके चलूं भाई, जो हमारे x है वो z की बजाय अगर कैसा होता, नेचुरल, ठीक है, तो जरा सोचिए इस बात को, तो यहां पे देखो ये कंडीशन तो बन के आ गई फर्स्ट, यहां तक तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस कंडीशन के बारे में सोचते हैं कि भाई क्या ऐसे दो नेचुरल नंबर पॉसिबल है जिनको ऐड करूं ऊपर से 1 और ऐड कर दूं उसके अंदर, तो आंसर 0 आ जाए, तो ऐसे नेचुरल नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि एडिशन के अंदर जब तक कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तब तक वो रिजल्ट 0 नहीं होना, और नेगेटिव वैल्यू नेचुरल में होती नहीं है, तो ये वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन को हम स्किप ही कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बन के आया, x1 बराबर x2, मतलब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, ओके। तो
फंक्शन वैल्यू कब बराबर होंगी? जब x1 x2 बराबर होता। अगर ये x नेचुरल से होता है तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो जाता? 1 1 हो जाता। लेकिन अभी के लिए हमारे पास कैसा है भाई? z, सो मैनी वन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और इसी आइडिया से अब हम लोग करते हैं सॉरी, इसी आइडिया को फॉलो करते हुए अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि वो फंक्शन मैनी वन है या नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्चुअली डोमेन और रेंज काफी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, जब तक आप डोमेन और रेंज को नहीं समझते हो, ठीक है, तब तक आप इसको वन वन मैनी वन नहीं कह पाओगे। ओके, चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं फंक्शन लेके चलू फर्स्ट fx इज इक्वल टू क्या है भाई? 10x। x मैं यहां पे कहां से कहां लेके जा रहा हूं? 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। ओके, नाउ वही हम क्या करेंगे भाई, आइडिया सेम रखते हैं। तो x1 x2 हमारे पास कहां से ले लिया मैंने? 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं आपसे fx1 की तो क्या होगा भाई? 10x1। ठीक है, और अगर बात करूं आपसे fx2 की तो क्या हो जाएगा भाई यहां पे? 10x2। ठीक है, नाउ हमें चेक करना है भाई ये वन वन है या नहीं है। सो आइडिया हम सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बात करेंगे आपसे समझना उसको यहाँ पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हल्का सा कॉन्सेप्ट हम चेंज करने वाले। चेंज तो क्या है, जस्ट इनकी जो वैल्यूज हैं, जो x1 x2 का रिलेशन है उसको समझना है आपको। सो यहां पे हमारे पास 10x1 किसके बराबर आ रहा है? 10x2 के। ना अब बात करनी है हमें कि जो x1 x2 है उनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन की कि भाई 10 और 10x1 बराबर किसके है? 10x2 को। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब x1 x2 के बराबर हो, या कोई और पॉसिबिलिटी है। लेकिन समझना इस बात को कि x1 x2 कहां से लाई कर रहे हैं? 0 टू पाई। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसको। अब सबको पता होगा कि भाई अगर मैं बात करूं 0 से पाई के इंटरवल में, लेकिन बेसिकली पाई बाई 2 भी तो डिफाइन है ही नहीं, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। ओके, तो 0 से पाई की बात करें तो अब सबको पता है भाई 0 से लेके अगर पाई बाई 2 तक अगर मैं जाता हूं तो मेरा जो tan फंक्शन है, ठीक है, वो लगातार इंक्रीज होता जाता है। कभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो सेम आंसर दे जाए। यहां पे तो 0 से पाई बाई 2 तक वो आंसर देता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यूज। यस और नो? अगर मैं आगे बढ़ता हूं पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, पाई बाई 2 से पाई की अगर बात करूं तो सबको पता है पाई बाई 2 से पाई बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो कैसे वैल्यू देता है भाई? नेगेटिव वैल्यू देता है। और नेगेटिव वैल्यू कौन सी देता है? ये माइनस इन्फिनिटी से लेके और 0 तक की सारी वैल्यूज दे देता है एक्चुअली। ठीक है, चलो पाई इसमें इंक्लूड है तो मैं इसको क्लोज ही कर देता हूं यहां पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये 0 क्लोज किया मैंने 0 पे, और ये ऊपर। तो जो पहले वाला 0 से पाई बाई 2 इंटरवल है वहां पे तो मैं सभी पॉजिटिवली, इसमें नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे तो कभी सेम कोई ऐसा नंबर नहीं है या ऐसी कोई x1 x2 नहीं मिल रहा जिसपे सेम आंसर लगे, क्योंकि सेम वैल्यू है ही नहीं एक्चुअली यहां पे। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं आपसे ओ सॉरी, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली 0 और पाई दोनों सिचुएशंस यूज की है। ओके, और बेसिकली देखो ध्यान से यहाँ पे मैंने क्लोज यूज किया है, और ये जो 0 हमें मिल रही है देखो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे, बीच में तो कहीं पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जो बाउंड्रीज पे मुझे मिल रही है ये एक्चुअली सेम वैल्यू है। ठीक है, मतलब फंक्शनल वैल्यू है ये मेरी 0। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे कैसे दिख रही है मुझे? सेम। तो अब सिर्फ ये देखना है कि भाई ये सेम वैल्यू कहां मिल रही है। तो आप देख पा रहे हो कि ये वैल्यू 0 और पाई के ऊपर हमें कैसे मिल रही है? सेम। तो हमारे पास यहां पे क्या करने वाला हूं मैं कि x1 किसके बराबर भाई? x2 के बराबर होगा। ठीक है, तब तो ये रहेगा ही रहेगा। यस, लेकिन अगर x1 को मैं किसके बराबर रख दूं? पाई प्लस एक्स, बेसिकली पाई प्लस x1। ठीक है, या फिर मैं x2 को रिप्लेस कर सकता हूं यहां से, किससे? पाई प्लस x1 से, कि अगर पाई में मैं कुछ जोड़ दूं यहां पे, ठीक है, तब भी हमारे पास जो tan होता है वो सेम ही आंसर देता है, बिकॉज tan एट सम वैल्यू, ठीक है, विद tan एट सम अगेन पाई प्लस x1, दोनों के आंसर क्या होने वाले? सेम होने वाले। दिख रहे हैं भाई आपको? तो हमारे पास जो x1 और x2 का यहाँ पे रिलेशन रहेगा, वहां पे x1 किसके बराबर हो जाएगा भाई? या फिर मैं बहुत चाहे तो x1 कह दो या x2 कह दो, तो x2 यहाँ पे मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? पाई प्लस x1, कि पाई अगर x1 जो आपकी वैल्यू है अगर उसमें मैं पाई ऐड कर देता हूं, ठीक है, तब हमारे पास ये वैल्यू सेम ही होती है यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल होता देन हमारे पास 0 फिर से नहीं आता और सेम वैल्यू नहीं आती। तो यहाँ पे हमारे पास
एक तो ये वैल्यू बन के आई और साथ साथ दूसरी वैल्यू क्या बन के आई, x2 इज इक्वल टू पाई प्लस x1। मतलब यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है कि x1 किसके बराबर नहीं है, x2 के। ठीक है, तो अगेन दिस फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और बचती है हमारे पास, इसको और आपसे डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन है सबसे उससे 10x से भी सिंपल फंक्शन एक्चुअली है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन लिया हुआ है क्या, sin x। ठीक है, और x कहां से है भाई, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ठीक है, नाउ अगर आपसे मैं बात करूं फंक्शनल वैल्यूज की, ओके, तो वही सेम fx1 किसके बराबर मान लिया भाई, x1 x2 कहां से लेंगे हम, 0 टू 2 पाई के बीच में। ओके, और fx1 किसके बराबर मान लिया, fx2 के। मतलब sin x1 किसके बराबर हो गया, sin x2 के। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम लोग कि sin x1 बराबर क्या है भाई, sin x2। तो यहां पे x1 x2 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि साइन जो हमारे पास होता है ये किस इंटरवल के बाद सेम वैल्यूज देने लगता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो जो साइन होता है हमारे पास, अगर किसी x पे आंसर जो कुछ दे रहा है, ठीक है, वही आंसर ये हमें किस पे देता है, पाई माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यूज क्या होती है भाई, सेम होती है। दूसरी अगर बात करूं आपसे कि अगर साइन पाई प्लस एक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, किसकी, पाई प्लस एक्स की अगर आपसे बात करूं, तो वही आंसर हमें कहां मिलता है भाई, साइन 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, वैसे तो ये दोनों मीनिंग सेम ही होने वाले हैं, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो x किसके सॉरी, अगर इन दोनों को सोल्व करूं तो x1 फर्स्ट वालों करता हूं, तो x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 किसके बराबर हो जाता है यहां से, पाई। सिमिलरली यहां से भी अगर मैं बात करूं आपसे तो x1 x2 किसके बराबर हो जाता है भाई, यहां से भी अगर सोल्व करो तो पाई। तो दोनों सिचुएशंस में हमारे पास x1 एक्चुअली या फिर x2 किसके बराबर आया है, पाई माइनस x1 के। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास क्या कह पा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास देखो जो x2 पाई में से अगर उस x2 को घटा दूं मैं, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास आंसर क्या देगा, सेम ही देने वाला है। तो इसका मतलब यहां से x1 बराबर x2 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ साथ जो हमारा x1 है वो किसके बराबर भी हो सकता है, पाई माइनस x2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू रख लो चाहे फिर ये वैल्यू रख लो, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। सो हमारा जो फंक्शंस है वो तो सेम आंसर, लेकिन x1 x2 डिफरेंट। तो अगेन x1 नॉट इक्वल टू x2 पे भी फंक्शनल वैल्यू सेम मिल रही है। सो हमारे पास जो फंक्शन यहां पे दिया गया है वो फंक्शन कैसा हो गया भाई, मैनी वन। सो आज की क्लास में हम लोगों ने जो आपसे 5 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे टाइप्स ऑफ फंक्शन से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि रहेगा हमारे पास इनटू एंड ऑनटू फंक्शन, और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस क्लास में थैंक यू।